अभी आपने इस वीक न्यूज में देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 टन्स गोल्ड जो हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा हुआ था उसको हम वापस लेके आए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये गोल्ड हमारा था तो हमने उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा क्यों रखा हुआ था। अब तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1990s में, जब हमारी कंट्री की इकोनॉमी एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गई थी। मार्च 1990 में हमारे देश का जो टोटल डेट था, जो कर्ज था, वो लगभग 72 बिलियन डॉलर्स को टच कर रहा था। और हम जो फॉरेक्स पे करते थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए, जैसे कि ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स हो गए, इन सबको इंपोर्ट करने के लिए जो हमारे फॉरेक्स की रिजर्व थी वो घट के केवल कुछ वीक्स की रह गई थी। नियरली 6 बिलियन डॉलर के आसपास का रिजर्व बस रह गया था अपने पास। उस समय की जरूरत यह थी कि अपने को तुरंत, अपनी कंट्री को तुरंत पैसा चाहिए था। और उस समय के जो आरबीआई के जो गवर्नर थे, उन्होंने ये प्रपोज किया कि हमारा 15% जो गोल्ड रिजर्व है उसको हम बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रख देंगे, और बदले में अपने को लगभग 400 मिलियन डॉलर का कर्ज मिला था। तब से लेकर अब तक बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास हमारा सोना पड़ा हुआ था। बीच बीच में आरबीआई ने उस गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया भी। हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2009 में हमने लगभग 200 टन गोल्ड की खरीद की थी। उसके अलावा भी हमने छोटे छोटे ट्रांचेस में गोल्ड की बाइंग इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती रही थी। अब सवाल यह है कि ये अब सोने को वापस लाने की जरूरत क्यों आ पड़ी है। अभी आपने रिसेंटली हमने 2022 में देखा था कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो उनके लगभग 300 बिलियन डॉलर के जो गोल्ड रिजर्व्स थे उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्लॉक कर दिया। सिमिलर इवेंट हुआ जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, टेक ओवर किया, बल्कि सत्ता का टेक ओवर किया था। उस समय भी जो अफगानिस्तान के जो गोल्ड रिजर्व्स थे, जो कि लगभग 15 बिलियन डॉलर के आसपास थे, उसको यूएस सैंक्शंस के बाद उस पर भी रोक लग गई। दुनिया की जितनी गवर्नमेंट्स हैं उनकी अब ये कोशिश है कि हमारा जो गोल्ड रिजर्व्स अलग अलग कंट्रीज में, लाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन में, उसी तरह फेड रिजर्व न्यूयॉर्क में, इनसे वापस लेकर आया जाए, और जो गोल्ड हमारा एज ए सरप्लस गोल्ड है उसको अपनी कंट्री में ही रखा जाए। इसका एक फायदा तो ये भी है कि कंट्रीज को इस गोल्ड पे अलग से वर्ल्ड के चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, ये पैसा भी अपनी कंट्री में रहता है। तो दुनिया भर की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो अब इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रही हैं कि अपने गोल्ड को अपनी कंट्री में वापस लाया जाए। इसी प्रैक्टिस के पार्ट के तौर पे इंडियन इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग 800 टन का गोल्ड रिजर्व है, जिसमें से केवल 300 टन ही भारत में है। बाकी जो 500 टन है वो अलग अलग, लाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क के पास पड़ा हुआ है। अब ये धीरे धीरे गोल्ड लाने की प्रक्रिया चल रही है। 100 टन का ट्रांचेस अभी इस वीक आया है। बाकी के और ट्रांचेस को भी लाने की तैयारी है कि हम उसको धीरे धीरे अपनी कंट्री में लेके आए। इससे अपनी कंट्री को फायदा होता है, हमारा गोल्ड अपने पास होता है, और गोल्ड की सेंटिमेंटल वैल्यू है। अगर आप प्रेमचंद की बुक्स के समय से देखें, तब से लेकर अब तक गोल्ड की एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। और इसकी वजह से भी लोगों को ये अच्छा लगता है कि हमारा गोल्ड अपनी कंट्री में रहेगा, और साथ साथ हमारे पैसे भी बचते हैं, और हम जो रिस्क है उसको मिटिगेट कर पाते हैं कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आ पड़ती है तो अपना सोना जब अपने पास होगा तो उसका कंट्रोल अपने पास होगा, और हम उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल भी कर पाए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें।